हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी आप लोग देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज़ भोजपुरी। तो अभी आप लोग सुनिए कि भोजपुरी के बारे में महेश पांडे के पिताजी ने क्या कहा है। नमस्कार, मैं एस एन पांडे। भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के सभी कलाकार एवं यूट्यूबरों को नमस्कार। भैया, मैं लाइव में आना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरन मुझको आना पड़ रहा है। हम देखें, आज दिन में महेश पांडे का वीडियो देखकर बहुत से कमेंट में, जवाब में, वीडियो न्यूज़ में दे रहे हैं जो इन्होंने गलत कर रहा है। खेसारी लाल और पवन सिंह जो मिल गए, इनको जलन हो रहा है। ऐसा नहीं वीडियो बनाना चाहिए। ठीक है, बात सही है। खेसारी लाल और पवन सिंह जी मिल गए तो बढ़िया बात है, अच्छी बात है। भगवान ने दोनों का दोस्ती सलामत रखे, उसके लिए हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। वो बात तो ठीक है, लेकिन आप लोग में से बोल रहे हैं जो ये गलत कर रहे हैं, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करके जेल में डाल देना चाहिए। बात ठीक है, लेकिन आज ये बात आप बोल रहे हैं, तो ये बात जो बोल रहे हैं, ये जो मुंह से बोल दिया, तो इतना जरा सा आप लोगों को तकलीफ लग रहा है अभी। और जो कर्म कर दिया, उसके साथ आप क्या किए? जिन्होंने लंगा करके समूचा भोजपुरी इंडस्ट्रीज में, इंडिया में सबको दिखा दिया जो महेश पांडे कौन है। जानता था महेश पांडे को या नहीं जानता था बहुत से आदमी, लेकिन आपने तो पहचान करवा दिया लंगा करके। तो क्या बताइए, जिसका इज्जत आप निकाल कर फेंक दिए, उस आदमी के दिमाग में कैसा चलता होगा और कैसे उसको लगता होगा, अपने आप में कैसे उसको महसूस करना पड़ रहा होगा। वो तो जहर खाने के लिए भी तैयार हो था, आत्महत्या करने के लिए तैयार था, वो तो बेड पर था। और उठकर यदि गुस्सा में आपको बोल दिया ये बात, तो आप कह रहे हैं जो झारखंड चले जाइए, यूपी बिहार छोड़ दीजिए। इसके चलते से, आपके चलते भोजपुरी जो है सो इंडस्ट्री बदनाम हो रहा है। आपने ही पवन सिंह और खेसारी लाल को जो है सो अलग रखे इतना दिन तक। तो क्या महेश पांडे के चलते ही खेसारी लाल और पवन सिंह मतलब जो है सो आपस में तनाव में चल रहे थे इन लोग क्या? तो ठीक है, जब ऐसी बात है तो महेश पांडे खेसारी लाल का नाम और महेश पवन सिंह का नाम तो नहीं लेगा, लेकिन भगवान करे इस दोनों का दोस्ती सलामत रखे। सब कोई देखेंगे कितना दिन तक दोस्ती ऐसे रहेगा, और रहना चाहिए भी। हम लोग भी देखेंगे। महेश पांडे ने तो छोड़ ही दिया, छोड़ देगा। वो तो अभी वर्तमान में जो है सो बोल दिया, और बोलना हर आदमी बोल सकता है वैसा, जिसके साथ ऐसा व्यवहार हो। जब आप लोग जान रहे हैं, जो 1.5 साल पहले का वीडियो आपका वायरल हुआ है जिसमें कि मारने का प्लान बना रहा है, विशाल सिंह मारने का उसमें प्लान बना रहा है, आप लोग देख रहे हैं वीडियो में। चाकू लेके इसको लंगा करके मार के और लंगा कर दिया है, उसका वीडियो वायरल कर दिया, और तो पर भी बोलते हैं जो महेश पांडे ही दोषी है। इन्होंने कब पवन सिंह के रिलेशन को मतलब जो है सो गाली गलौज किया है? इन्होंने तो गाली गलौज नहीं किया है नाम लेकर। न पवन सिंह को ऐसे माँ बहन गाली गलौज किया है, ऐसी बात नहीं है। कितना यूट्यूबर तो पवन सिंह को नाम लेकर गाली गलौज माँ बहन कितना किए हैं, लेकिन किसी को अब तो कुछ नहीं बोले। बहुत ऐसा है, लेकिन ये अपने पर्दा से बाहर नहीं आया है और ये वैसा नहीं किया है। लेकिन जब कर्म आप ऐसा उसके साथ किए हैं तो क्या करेगा बताइए? मैंने बोलना भी मना है, ऐसी दबंगता जो बोल भी आप नहीं सकते हैं। हम मारे पीटे आपको जो भी करें, आप बोल भी नहीं सकते हैं। तो आज आप बोल रहे हैं जिसको कानूनी कार्रवाई करके जेल में डाला जाए। ठीक है, जेल में डाला जाए, तो उस समय आप नहीं बोले? उस समय आप कहाँ थे? उस समय आप क्यों नहीं बोले? आपने क्यों नहीं जो सो प्रशासन को बोले, सबके साथ क्यों नहीं बोले नहीं इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कीजिए, अटेम्प्ट मर्डर है, आप मर्डर है? वो तो आप लोग नहीं किए।
आज आप लोग कह रहे हैं जो 5 बजे तक वीडियो जो है सो डिलीट कीजिए, नहीं तो आपका साथ नहीं देंगे। तो साथ कौन सा साथ आप निभाए? कौन सा साथ है आप निभा के क्या कर दिए? बताइए, जो क्या किए। जब विशाल सिंह ने जब ऐसा काम किया हो तो आप लोग ने क्या कर दिए? आप लोग सब मिलकर जाते ना प्रशासन के पास, आपको हम तो नहीं कहते थे विशाल सिंह को पकड़ के मारिए, ऐसा बात तो नहीं है, लेकिन कानूनी कार्रवाई तो होना चाहिए। लेकिन वो भी आप लोग नहीं किए, चुप मार दिए आप लोग। तो अच्छा किए, बढ़िया है। उन्होंने आपको जो है सो वीडियो में जो है सो बोला, तो भगवान को नाम लेकर आपको जो है सो दे रहा है। जो जिसके अंदर में शक्ति नहीं है, मेरे अंदर में शक्ति कुछ नहीं है। आप 10 आदमी है, दबंगता, आपके पास पैसा है, आप बाहुबली हैं, तो हमारे पास तो ऐसा नहीं है कुछ हम कर पाएंगे। तो भगवान का नाम लेकर आपको कम से कम इतना तो दुआ दे सकते हैं कि नहीं? वो भी नहीं दें? ये कहाँ का नियम है? जिसका कोई नहीं है उसका दुनिया में भगवान है, ये बात जरूर है। ये बात जो है सो मत आप लोग अपने मन में रखिए। खेसारी लाल का नाम जो है सो जप रहा था, तभी इसका जो है सो मैंने चल रहा था। तो क्या खेसारी लाल का नाम नहीं लेगा तो क्या इसका नहीं चलेगा? सबको भगवान आधार दिए हैं। जन्म देने के पहले भगवान आधार भेजते हैं, उसका कर्म जो है सो ब्रह्मा लिख देते हैं। जो धरती पर जाकर क्या क्या करना होगा, कैसे तुम्हारा चलेगा, क्या है, तो वो तो सब लिखा हुआ है। जो जो लिखा हुआ है उस अनुसार से तो अपना कर्म हो करेगा ही, चलेगा। ये मत सोचिए जो मेरा नाम लेकर जो है सो दुनिया चल रहा है, ऐसा बात नहीं है। नाम जब ले लिया हो, नाम तो जरूर ले लिया था, ले रहा था, लेकिन उसको भुगतना पड़ा। वो भी समझ गया जो हाँ, नाम लेने के बाद जो है सो क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ, क्या आप लोग कर सकते हैं, वो भी दिखा गया। खैर कोई बात नहीं है। हम तो इतने कहेंगे, जो नाजायज और जायज दो चीज़ है। तो मतलब क्या है, मैंने एकदम महेश पांडे का मतलब जो है सब नाजायज है। आप लोग के नज़र में यही है नाजायज? इसी के चलते से आज भोजपुरी इंडस्ट्री मतलब जो है सो बर्बाद है। आप लोग नाम तो ऐसे वीडियो में डायरेक्ट नहीं ले रहे थे, लेकिन वीडियो में हम देखे जो जिस तरह से आप लोग बर्ताव कर रहे हैं, इसका मतलब ये है जो महेश पांडे ही कर रहा है। एक महेश पांडे ही यूट्यूबर में ऐसा है जो इसी के चलते से पवन सिंह और खेसारी लाल आज मिल नहीं पा रहे थे। आज मिले उन दोनों में तो सबको खुशी की बात है। लेकिन खुशी के बात होते हुए भी यदि मतलब जो है सो किसी एक आदमी को मतलब जो है सो ऐसे दबाव देकर उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, आप लोग कुछ नहीं किए, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है आप कुछ नहीं, साथ नहीं दे रहे हैं। चलिए, जो आपका हो गया हो गया, अपना सोचिए। तो बात ठीक है, सोचेगा अपना अपना ज़िंदगी किस तरह से चलेगा, कैसे चलाना चाहिए। तो आज नाम ले लिया हो, इतना दिन तो तू हॉस्पिटल में था, हॉस्पिटलाइज था, रिलीज हुआ है, निकला तो गुस्सा में नाम तो ले लिया हो। नाम लेना यदि आप लोगों को बुरा लगा तो हम जो है सो नमस्कार करते हैं, लेकिन इतना बात ध्यान रखिए, जो वो यदि नाम लिया है तो क्या उसका गलती है? और नाम लिया तो क्यों लिया? किसी दूसरे के साथ यदि ऐसा हो जाता तो क्या वो नाम नहीं लेता? ये कहाँ का है जो ऐसा कानून? जो आप हमारे साथ मारपीट कीजिए, हमको लंगा कर दीजिए, हमको जान मारने की कोशिश में, और हम आपका नाम भी नहीं ले पा रहे हैं। वाह! तो भैया इतने बात समझ लीजिए, वो भगवान का नाम लेकर जो है सो आपको बद्दुआ दिया है, इतने बात है ना। तो क्या करेगा? उसके पास शक्ति नहीं है, पैसा नहीं है, उतना बाहुबली वो नहीं है, कोई उसका साथ है, आप लोग नहीं दिए, तो क्या करेगा वो?
क्या करता वो तब? वो उतना यदि आप लोगों को आ रहा है, अंदर में गुस्सा आ रहा है, तकलीफ लग रहा है, तो क्यों नहीं उसको आप पूछे उससे? पवन सिंह और विशाल सिंह से पूछने का हैसियत आप लोग क्यों नहीं रखे हो? लोगों को पूछना चाहिए ना, जो भैया इसके साथ ऐसा क्यों किए? हम गाली गलौज आपको देने नहीं बोलते थे, मारपीट करने नहीं बोलते थे, लेकिन इतना भी आप पूछे थे ऐसा नाजायज आपने क्यों किए? किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। आपका किसी का इज्जत आप जो है सो उछाल के आप निकाल दिए, सब आदमी देख लिया। जो महेश पांडे को जो है सो पवन सिंह ने करवाया है, विशाल सिंह किया है, 10 आदमी लेकर लंगा करके जो सा वीडियो वायरल कर दीजिए। 1.5 साल पहले का आपका वीडियो जो है सो वायरल हो गया, जो आप पहले से प्लानिंग कर रहे हैं मारने का, तो फिर अब क्या रह गया? अभी भी उसमें महेश पांडे दोष है? अब किसी को जान मारना चाहिएगा, मारपीट करना चाहिएगा? अब कहते हैं पवन सिंह को जो रिलेशनशिप को गाली गलौज, कहाँ गाली गलौज किया है? पवन सिंह को भी डायरेक्टली मां बहन दुनियादारी कोई गाली गलौज नहीं किया है। ये तो पवन भैया बोलकर जो है सो बोलता था, हम वीडियो में सुने हैं। लेकिन आप लोग जो है सो इसके साथ दुर्व्यवहार किए। ठीक है, कोई बात नहीं, सबके ऊपर भगवान है, हम और कुछ नहीं कहते हैं, आप लोगों से क्या कहेंगे।